सोने और तांबे के वसी ज़खायर से दुनिया भर की तवज्जो हासिल करने वाला रेकोडिक जिला चागी का एक कस्बा है। पाकिस्तानी और अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वेस के मुताबिक यहाँ तांबे और सोने के दुनिया के 5वें बड़े ज़खायर होने की तस्दीक की गई है। उन्नीस 1978 में पहली बार जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ सोने और तांबे के ज़खायर दरियाफ्त किए थे। माइनिंग के जरिए सोने और तांबे के ज़खायर निकालने और इनसे बहरामंद होने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर के माहिरीन इस पर काम कर रहे हैं। सेंडिक लोहे, तांबे और सोने के वसी मादनी ज़खायर से मालामाल कस्बा है। उन्नीस 1964 से यहाँ माइनिंग का आगाज हुआ। 1991 में चाइना मीट्रियोलॉजिकल कॉर्पोरेशन से बाकायदा मुआहिदा करके इसे ये काम सौंपा गया। कुछ वजूहात की बिना पर यह काम रोक दिया गया, जबकि सन 2001 में एमसीसी ने दोबारा 10 साल के लिए इस काम के लिए हुकूमत पाकिस्तान से मुआहिदा कर लिया। सेंडिक से रोजाना की बुनियाद पर 62 टन तांबा, 160 टन चांदी और 110 ग्राम सोना निकाला जा रहा है। सेंडिक और रेकोडिक मंसूबों पर काम करने वाले पाकिस्तानी और गैर मुल्की माहिरीन और कारकुनान की हिफाजत के लिए पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस और एफसी के एहलकारान ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। इसके साथ साथ इन मंसूबों पर काम करने वाले एहलकारान में अक्सरियत मकामी लोगों की है, जो इन मंसूबों से मुआशी और मुआशरती तौर पर फैज़याब हो रहे हैं। सेंडिक से 10 किलोमीटर के फासले पर सेंडिक झील का नजारा खुशगवार हैरत में मुब्तला कर देता है। काले पहाड़ों के बीच फिरोजी रंग के पानी की झील रंगों की हमाहंगी को देखने वालों के लिए खुशकुन तजुर्बा बना देती है। रबात वो तारीखी इलाका है जहां 3 मुमालिक की सरहदें यकजा होती हैं। पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान की सरहदों को मिलाने वाला इलाका रबात फोर्ट की वजह से भी शोहरत का हामिल है, जिसे 1903 में अंग्रेज जनरल डायर ने मकामी मज़ाहमतकारों से बचने के लिए तामीर करवाया था। यह किला आजकल एफसी के ज़ेरे इस्तेमाल है, जो इस जगह से न सिर्फ अपनी सरहदों की हिफाजत का फरीजा सरअंजाम देते हैं, बल्कि इलाके में अमन व अमान कायम रखने के लिए इसे मरकजी दफ्तर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। एफसी के जवान इंतहाई जमा मर्दी और बुलंद हौसलगी से वतन अजीज की सरहदों की हिफाजत के साथ साथ इन इलाकों में अमन व अमान कायम रखने के लिए रात दिन मसरूफ अमल रहते हैं। सख्त तरीन हालात, अमन व अमान की कशीदा सूरत हाल, घरों से तवील अरसा दूरी जैसे मसाइल से नबर्द आज़मा होना और नाकाफी सहूलियात के बावजूद ये अहलकारान तंदही से अपने फराइज सरअंजाम देकर हकीकी मुहब्बे वतन होने का सबूत देते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! पाक जिंदाबाद! एफसी बलूचिस्तान जिंदाबाद! यही हमारे अनसंग हीरोज हैं। अल्लाहू अकबर! पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! एफसी बलूचिस्तान जिंदाबाद!
दालबंदीन से चागी की तरफ आते हुए रास्ते में वो मशहूर पहाड़ आता है जो देखने में कश्ती से मुशाबिहत रखता है। आमतौर पर पहाड़ों के सिरे नोकीले होते हैं, लेकिन इस पहाड़ का बालाई हिस्सा हैरतअंगेज तौर पर हमवार है। तहसील चागी से 27 किलोमीटर के फासले पर वाक़े नूर वहाब वो जगह है जहां अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहदें आपस में मिलती हैं। आलमी सतह पर पाकिस्तान के मस्बत तासुर और पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल का जामिन सिकंदर आजम के दौर से आबाद गवादर तारीखी शहर है। कई सदियों से मुख्तलिफ सकाफतों का गहवारा रहने वाले इस साहली शहर की किस्मत आज बदल चुकी है। गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी आलमी मयार के मुताबिक आने वाले सालों की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए इस शहर की आबादकारी के लिए प्लानिंग कर रही है। गवादर की साहली पट्टी दीदाजेब नजारों से भरी पड़ी है। चीन और पाकिस्तान मिलकर गवादर को आलमी सयाहती और तजारती मरकज बनाने के लिए कई सालों से मेहनत कर रहे हैं। जनूबी बलोचिस्तान अपने तारीखी अहम हवालों, शानदार नज़ारों, मादनी दौलत के खजीनों, अपनी मुआशरत और सकाफत के हवाले से पाकिस्तान के शानदार माजी और मुस्तकबिल का एक अहम हवाला है। यहाँ के लोगों के रिवायती पहनावे, रिवायती खाने और कल्चरल सरगर्मियां सयाहों को इन इलाकों का गर्विदा बनाते हैं। इन इलाकों की खूबसूरती और कशिश को एक बार डिस्कवर करने की जरूरत है। इसके बाद जनूबी बलूचिस्तान के ये इलाके आपको अपना दीवाना बना लेंगे।